परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचार्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विशेषपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वैभवं नमः। प्रणव पवन कुमार घनवन पावक ज्ञानदं जास हृदय आगार बसे राम सरिचापदं अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन किसान ज्ञानाग्रणं शकल गुण्यधारणं बाणाधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो देवी सरस्वती व्यासं ततो जयगुरुदेव रहे। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयगुरुदेव रहे। भजे भुजगमण्डलं समस्तपापखण्डनं शुभप्रतिराञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं शुभचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं गोष्ठमास्तिकं सुमादेवहस्तिकं अनङ्गरं विसागरं नमामि कृष्णनागरं। नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं। धर्मपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं मृगानेकवल्लभं नमामि कृष्णं। नमामि कृष्णदुर्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीराधे शरणं मम श्रीराधे शरणं मम श्रीराधे शरणं मम श्रीराधे शरणं मम। श्रीराधे शरणं मम श्रीराधे शरणं मम श्रीराधे शरणं मम श्रीराधे शरणं मम। श्रीशन्तं शरणं मम श्रीशन्तं शरणं मम शिवकं शरणं मम श्रीसन्तं शरणं मम श्रीसन्तं शरणं मम श्रीसन्तं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम
ब्राह्मण समाज, भक्त समाज, माताएं बहनें, हम उम्र साथी, छोटे छोटे बच्चे, नगरवासी पुरवासी जन, श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत जितने भी भक्तगण एकत्र हुए हैं, उन समस्त भक्तों के लिए और जहाँ तक ये ध्वनि यंत्र के द्वारा वाणी पहुँच रही है, वहाँ तक के समस्त प्राणीजनों के लिए भी यथायोग प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री मद्भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रवचन श्रवण करने से पूर्व समस्त भक्तजन अपने अपने इष्ट देवताओं के लिए नमन करेंगे, इष्ट गुरुओं के लिए सशक्त दंडवत करेंगे अर्थात प्रणाम करेंगे, और अपने अपने पितृगणों को भी हृदय से याद करेंगे जो कभी हमारे संबंधी थे, अनेक संबंधों के नामों से जाने जाते थे। उनसे बिछड़े हुए हमें वर्षों व्यतीत हो चुके हैं, न जाने किस अवस्था में हैं, न जाने किस योनि के अंतर्गत हैं। जहाँ भी हों, जैसी भी अवस्था में हों, आज श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने मात्र से जो हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, वो उन्हें भी प्राप्त हो, उन्हें भी प्राप्त हो, उन्हें भी प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री मद्भागवत कथा दिव्य और आनंदमयी पावनमयी कथा गंगा माँ के किनारे चलती है। गंगा माँ कण कण की आवाज से बहती हुई जा रही है। शीतल मंद सुगंधित वायु का प्रवाह है जो प्रत्यक्ष में तुम अनुभव भी कर रहे हैं। भागवत वो भागवत है ये उनको भी शांति देने का मार्ग है जिनके पास शरीर नहीं है। समस्त शास्त्रों की, पुराणों की कोई ना कोई गौणिकता है। समस्त शास्त्रों का अध्ययन या पाठन उनका ही कल्याण करता है जिनके पास देह है। परंतु भागवत एक ऐसा महाशास्त्र है, महापुराण है, महा अमर कथा है, मोक्षदायिनी है। जिनके पास देह नहीं है उनको भी कल्याण का मार्ग दे दे, उनको भी शांति का मार्ग दे दे, उनकी भी मुक्ति कर दे। उस कथा को राजा परीक्षित श्रवण कर रहे हैं। गंगा मां बड़ी आनंदित है कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूं जो कि मुझे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है और इसकी आज भी उतनी ही गौणिकता है यदि इसे उसी गहराई से जाना जाए, समझा जाए। वक्ता श्रोता दोनों दुर्लभ हो गए हैं। परमात्मा की सत्ता न कभी कम होती न ज्यादा होती, वो निराकार है, वो सदैव सम है। हर अवस्था में, हर जगह उतना ही मैग्नेट, उतना ही पावर है जितना सदैव से है, जब प्रकृति की रचना हुई। तो भागवत की सत्ता कभी कम या ज्यादा नहीं होती। राजा परीक्षित को जब शिष्य सुनाई गई थी उतना ही पावर आज भी है, उतनी भी शक्ति आज भी है। आज भी उन आत्माओं का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सक्षम है। ये अनुभव है। आत्माओं का तारण देखा गया है। धुंधकारी की बात नहीं, आज की भी बात। और जिन्होंने श्रवण किया है उनको आज तक आदर और सम्मान मिलता है। गंगा मां जब बहती हुई सागर की गहराई में समाई
तो सागर एकाएक प्रसन्नता से भर गए, आंखों में आंसू आ गए। हे गंगे, आज मैं बड़भागी हूं, तेरा स्पर्श पाके मैं धन्य हो गया। इस दुनिया में कोई भी मुझे अपावन को न पूछने वाला, परंतु तेरा सानिध्य पा करके मेरा भी आदर होने लगा है। क्यों? कि तूने श्रीमद् भागवत कथा अर्थात अमर कथा श्रवण किया है। जहां गंगा मां सागर में समाती हैं, वो महातीर्थ हो गया, पवित्र तीर्थ हो गया। सभी तीर्थों का सेवन जीवन में बार बार प्राप्त होता है और करने का विधान भी है। हरिद्वार जाओ, बार बार जाओ। जहां जहां तीर्थों की बात आती है, काशी जाएं, अयोध्या जाएं, मथुरा जी जाएं, जहां भी जाएं, वैष्णो माता जाएं, परंतु वो तीर्थ जीवन में केवल एक बार। और गंगा और सागर दोनों मिलकर के एक तीर्थ हुआ जिसका नाम गंगा सागर। और तीर्थ बार बार, और गंगा सागर केवल एक बार हो जाए। ये भागवत का प्रभाव है। तो राजा परीक्षित आज उस कथा को श्रवण कर रहे हैं, पर ये कथा कल भी सारा हुआ, नित्य नित्य होता है। जिस दिन तुम पात्र हो जाओगे, आपकी अंजलि अमृत से भर जाएगी। ये कथा माधुर्य कथा सहजता से समझ में नहीं आती। दो प्रकार की दृष्टि होती है, गणित की दृष्टि, तर्क बुद्धि, और एक भाव की दृष्टि। आज से प्रारंभ हो रही हैं दो प्रकार की कथाएं, माधुर्य कथाएं और ऐश्वर्य कथाएं। माधव के साथ साथ माधव की कथाओं में ऐश्वर्यता भी है और माधुर्यता भी है। जब माधुर्य कथाएं होती हैं, मानवीय लीलाएं होती हैं, उस समय सहजता से समझ में नहीं आता, क्योंकि शंकाएं हो जाती हैं। इन कथाओं में बहुत बताया जाता है। सती माँ को शंका हो गई भगवान राम पर, क्योंकि वो माधुर्य कथाएं थी, मानवीय कथाएं थी। जयंत को शंका हो जाती है भगवान राम को माधुर्य लीला करते देख करके। आगे आप सुनोगे, ब्रह्मा जी को भी शंका हो जाती है, इंद्र को भी शंका हो जाती है जब माधुर्य कथाएं चलती हैं। क्योंकि माधव गलियारे में घूमते दिखाई देंगे, घुटमन चलते दिखाई देंगे, माखन खाते दिखाई देंगे, कहीं मटकी फोड़ेंगे तो कहीं ग्वाल वालों के साथ खेलेंगे, कहीं गौरस के लिए रिमटते हुए रूठते हुए दिखाई देंगे, कहीं अहीर की छोरियां से छाछ मांगते हुए दिखाई देंगे। ताहे अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचा में। वो गोविंद जिस समय नाच रहा होगा उसे कौन मान लेगा? जिसकी तर्क बुद्धि है वो मानने को तैयार नहीं होगा कि ये ईश्वर है अर्थात भगवान है। इसलिए माधुर्य कथा को श्रवण करने के लिए पूर्ण रूपेण अपनी तार्किक बुद्धि को त्याग दें कि हम ज्ञानी हैं या हम वेदांती हैं, हमने वेदांत पढ़ा है, हमने या ज्ञान अर्जित किया है। केवल भाव जहां कुछ भी शेष नहीं होता, अपनी सत्ता विश्राम पा जाती है। और ये दुनिया बड़ी आनंदमय है। कल आप श्रवण कर रहे थे माधुर्य लीलाओं में भगवान श्याम सुंदर की बधाइयां हैं। नंदगांव में कैसा आनंद था, क्या रहा था? आनंद। और नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। गोपिया में छोटी बड़ी कोई ऐसी साल की। कान भागे बूढ़े भागे छोड़ छोड़ खाल की। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। क्या हुआ? नंद के यहाँ आनंद भयो, आनंदमय कथा। परंतु जाओ, कल हमने रोका था कि मथुरा की बात छोड़ दीजिए, आज गोकुल की करें।
नंद बाबा के यहाँ की करेंगे, पर देव की माँ को ऐसे ही छोड़ दें तो अच्छा नहीं है। बसदेव जी योग माया रूपी कन्या को लेकर के जब कारागृह में आ जाते हैं तो जैसे जैसे हथकड़ी बेड़ियां खुलती गई थी ऐसे ऐसे लगती जा रही है। देवकी के आंचल में ला करके उस कन्या को दे दिया। बेचारी उसे चूम रही है, निहार रही है, अश्रुधारा बहने लगी। हे स्वामी, आपने ये क्या किया? अपनी संतति की रक्षा के लिए किसी दूसरे की कन्या को तुमने सामने रख दिया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हमारी संतति मारी जाती है, पुत्रों का वध होता है, हो जाता, परंतु हम नहीं चाहते कि किसी की निरपराध कन्या का वध हो। बसदेवी रो पड़े। हे भावनी, इसमें मेरा कोई भी द्वेष नहीं है, ये परमात्मा की ही कोई लीला है। जो देवयोग से आज ही उसी समय यशोदा की एक कन्या पैदा हुई और जिस कन्या के रहस्य को स्वयं वो ना समझ सकी। हे देवी, मुझे क्षमा कर देना, मेरे मित्र नंद ने ही मुझे दिया है। मैंने ये शब्द तो कहे थे, मैंने बार बार कहा था कि मैं इस कन्या को न लेके जाऊंगा। देवकी और बसदेव आपस में बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि भाई कन्या देख करके इसे न मारे, ऐसी मन में शंका थी कि ये तो कन्या है। माया अपना प्रभाव डालती है, अपनी क्रिया प्रारंभ करती है। कन्या रुदन करने लगी। पहरेदार जग गए हैं। देखिए, इस लीला में बड़ी बड़ी गौणिकता आती है। कहीं से भी आप लोग भक्ति मार्ग अपना सकते हैं, ज्ञान मार्ग अपना सकते हैं। जिस समय भगवान श्याम सुंदर मथुरा में आते हैं, उस समय मथुरावासी क्या कर रहे थे? उत्तर आता है कि मथुरावासी सब सो रहे थे। कृष्ण भगवान जब मथुरा में आते हैं तो सब सोए। और जब बसदेव जी सने सने जा रहे हैं, कहां? नंद बाबा के यहां गोकुल धाम पहुंचे तो कल भी एक भजन के माध्यम से बताया कि ब्रजवासी सब सोते पाए, कन्या की चोरी कर लाए, आए मथुरा में हर्षाए, माया ने करी सहाय। जब माधव वहां आए तो वहां भी देखा है कि वहां भी सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज में माया आई हुई थी पहले, जब वसुदेव से भी पहले माया आई थी। तो ब्रजवासियों को माया नहीं चाहिए, इसलिए सो गए। हम मथुरा वासियों को भगवान नहीं चाहिए, इसलिए सो गए। जिनके हृदय में क्रूरता होती है, कर्तापन का भाव होता है कि मैं करने वाला हूं, मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं, मैं बलवान हूं, मैं श्रीवान हूं, मैं पदवान हूं, इस प्रकार की जो भावनाएं रखते हैं वो भगवान की ओर नहीं झुकते, इसलिए वो सो जाते हैं। उन्हें भगवान की कथा में भी आनंद नहीं आता। अरे वही कथा है, ये रोज तो भागवत 33 दिन हो गए चलते चलते, कब तक सुने? वही बात रोज घिसी पिटी इधर से उधर। नहीं, परमात्मा की लीलाओं का गुणानुवाद कभी कमजोर नहीं होता। ये तो मिश्री है, जहां से जब भी प्रारंभ कर देंगे तभी आनंद देगा, तभी शांति का मार्ग दे देता है। तो क्रूर हृदय वालों को भगवान नहीं चाहिए, इसलिए सो रहे थे। और जैसे ही वसुदेव जी माया को लेके आए तो मथुरावासी जग गए, क्योंकि अब माया चाहिए, उन्हें तो संसार चाहिए, भौतिकता चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए।
कन्या ने अपना रुदन प्रारंभ किया, पहरेदार जग गए, एक दूसरे के द्वारा इस संदेशा पहुंच गया, देवकी की संतान, देवकी की संतान, देवकी की संतान। कंस को मालूम पड़ा, कंस दौड़ा चला रहा है, हर दरवाजा खुलता जा रहा है। देवकी बेचारी खिसक खिसक के एक कोने में बैठ गई है, उस कन्या को लेकर के बैठी है। मन में विचार करती है कि मैं दिखाई नहीं दूंगी, मैं अंधेरे में बैठी हूं। परंतु दुष्ट भाई नहीं मानता, दरवाजे खुलते जाते हैं, खोजता है कि कहां बैठी है देवकी। देवकी जैसे सिंह के भय से हिरनी कपकपाती है, थर थर कांपने लगी। अपने आंचल में उस बिटिया को दुबका लिया। मसाल लिए सेवक लोग साथ हैं, ढूंढ लिया है, लाए संतान को मोदिये दे दे। देवकी बेचारी रो पड़ी, हाथ जोड़ ली, भैया भगनी दया की पात्र सदा, और भानज का तो कहना ही क्या, असुरों के भी सुत रहते, अरे मानव का तो कहना ही क्या। अरे भैया, बहन सदैव से दया की पात्र है, उसमें भी उसकी संतति वो और भी दया की पात्र है। दुष्ट हृदय वाले भी मांसाहारी मांस भोजी लोग या मांस भाजी हिंसक पशु भी अपनी संतति को नहीं निगलते, अपने संबंधियों को नहीं मारते। तू कैसा भाई है रे? मैं तेरी बहन हूं, ये बहन की संतान है। बेचारी रो रही है। अरे देवकी, तू बार बार भाई कह के मुझे कमजोर करने का प्रयत्न न कर, निवल बनाने का प्रयत्न मत कर। शायद तुझे कुछ कहना है तो ब्रह्मा से कह, जिसने मुझे अवगत कराया कि तेरी मृत्यु देवकी की कोख में है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, राजधर्म का पालन कर रहा हूं। अरे भैया, तू कैसा भैया है? भैया वो भैया होता है, अरे दे दे जीवन बहना को। वो भाई होता है जो बहन के लिए जीवन दे दे। लंकेश्वर को देखो भैया, दे दिया जीवन बहना को। ऐसे क्रूर बनो मत भैया, दान में दे दो जीवन को। मैंने सुना है कि रावण ने अपनी बहन के लिए प्राण दे दिए। तू कैसा भाई है रे? अरे देवकी, ज्ञान की बात सुना मत भगनी, ज्ञानी सब अज्ञानी हुए। वेद शास्त्र विराजत मुंह में, फिर भी हम अज्ञानी हुए। बहना वो बहना होती है, दे दे जीवन भैया को। होल का बहना को देखो ना, दे दिया जीवन भैया को। हिरण्यकश्यप की बहन को मैंने शास्त्र पुराण में सुना है कि अपने भाई के लिए प्राणों की आहुति दे। तू कैसी बहना है जो भाई के प्राण लेना चाहता है? हे भैया, ये तेरा दुश्मन भी नहीं है, ये पुत्र नहीं है, ये तो पुत्री है, ये कन्या है। श्रेष्ठ लोग कन्या पर हाथ नहीं उठाते, स्त्री को नहीं मारते। ये तो अबला की बेटी है, ये अबला है। परंतु कंस तो निर्णय ले चुका है। बेचारी आंचल में छुपाती है, पर कंस लंबा हाथ करके खींचता है। बहन छोड़ती नहीं है, बेचारी खिसकती चली जाती है। अंत में कंस ठोकर तक मार देता है। रो पड़ी, भैया आज तक ऐसा किसी भाई ने नहीं किया जो तूने किया है। बहन के लिए ठोकर दी है। जा, मैं श्राप देती हूं कि तेरे जैसा भाई इस दुनिया में दूसरा कोई ना होगा, कोई भी कंस नामक भाई ना होगा।
आकाश कभी झूठ नहीं बोलता, ये विश्वास करके मैं बैठी थी, पता नहीं क्या होने वाला है। कंस उस कन्या को लेके बढ़ जाता है। देव की बेचारी फपक फपक के रोती रह गई। एक कोने में बसदेव जी बैठे हैं। घुटनों में सर दिए हुए हैं, बाहों के घेरे से अपने सर को दबाए हुए देवकी और कंस कि उस वार्तालाप को सुनते रहे, कुछ बोल ना सके। खिसक खिसक के पहुंच गई, सर को पकड़ा हिलाया। हे प्राणनाथ क्यों चुप बैठे हो, के हर कपला दाब लई। किसको सुनाऊं, किसको बताऊं, दुष्ट क्रूरता महाबली, मैं किसकी शरण में जाऊं, मैं किससे कहूं, आप भी कुछ नहीं बोलते। मैं मां हूं, मेरी संतति को मेरा भाई छीन ले जाता है, हमारे सामने खत्म कर देता है। हर संतान की इच्छा रखती हूं कि जो संतान होगी वो मेरे आंचल का दूध पिएगा, परंतु मैं रोजाना संतान तो पैदा करती हूँ, परंतु मैं दूध नहीं पिला पाती। तुम कैसे हो? शास्त्र कहते हैं कि संतति पिता की आत्मा है, क्या तुम्हारी आत्मा नहीं तिल मिलाती? बसदेव जी अपने बाहों के घेरे को तोड़ते हैं, सर को ऊपर किया है, आंखों में आंसू भरे हुए एकाएक जैसे औलावाती फैल जाती है, फैल गए कपोलों से होते हुए हृदय में समा गए। अरे देवकी, तू ये लांछन लगाती है कि मुझे पीड़ा नहीं होती, मैं पिता हूं। एक पिता को निश्चित दुख होता है, पीड़ा होती है, पर मैं कैसे बताऊं तुम्हें? अरे तू तो आंसुओं से रो लेती, मेरा हृदय निकल गया, अब बस रोना बंद तू कर दे, दुष्ट मणि को निकल गया। तू तो कम से कम आंसुओं से रो तो लेती है, मैं रो भी नहीं सकता। दोनों पप के रो जाते हैं, कोई भी उनकी सदा सुनने वाला नहीं। ये देवकी की महापीड़ा, एक दूसरे से बतिया लेते हैं कि अष्टम संतति है, यदि आकाश ने कहा है और आकाश पर विश्वास है तो यही संतति इसकी मृत्यु का कारण बनेगी। हे देवकी, आप चिंता ना करो, तू चिंता ना कर। कंस जैसे ही उस कन्या को मारता है, भागवत कहती है कि वो हाथ से छूट जाती है, सर में ठोकर मारते हुए आकाश में उड़ जाती है, विलीन हो जाती है। एकाएक धड़ाम से तेज प्रकाश होता है। कन्या जब कंस पछाड़ दई, 10 भुजा भई आकाश गई। एकाएक महामाया के रूप में, महादेवी के रूप में प्रकट हो जाती हैं। अरे कंस, तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है, और अपने प्राणों की रक्षा कर लेना, उपाय कर लेना, तू बहुत चातुर है। कंस को यहां विश्वास फिर होता है कि ये भी असत्य नहीं कह के गई है। और एक बात बताएं, कानों का बहुत कच्चा हो जाता है कभी कभी मानव, जब कमी होती है उनमें, बहुत थोड़ी बात में अब विश्वास में थोड़े में हो जाता है कि इसने सही कहा है। ऐसा बताते हैं कि वसुदेव और देवकी से या क्षमा मांगते हैं और उन्हें मुक्त भी करते हैं कारागृह से, पर दुष्ट व्यक्ति की प्रीति ज्यादा देर नहीं ठहरने वाली होती। प्रातःकाल मंत्रिमंडल बुलाया गया, आप बीती घटना सब बता दी गई। नाना प्रकार के सुझाव आए कि ब्रज में जब पैदा है तो ब्रजवासियों को ही खत्म कर दिया जाए, या जितने बच्चे हैं उनको यहाँ बुला लिया जाए, सबको मार दिया जाए। अंत में एक निर्णय पर पहुंच गए कि बकासुर की बहन पूतना, जो हमारी भी बहन है, अर्थात हमारी भी बहन के रूप में हमने स्वीकारा है, उन्हें कंस ने सामने रखा कि स्त्री जाती है, वो जहां चाहे वह जा सकती है। जितने भी ब्रज में बालक उत्पन्न हुए हैं छोटे छोटे, उन सबको ही खत्म कर दिया जाए।
ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और पूतना ब्रजमंडल की ओर चल देती है। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी सुचारा निरंतों पुरग्राम ब्रजादिशो ब्रज की ओर चलती है। कैसी विचित्र अवस्था है। भागवत की गौणिकता बड़ा आनंद आ जाता है। कभी कभी सोचते हैं इस कथाओं से धैर्य आज हमारा पैदा होता है कि ऐसे ऐसे कष्ट में ऐसे ऐसे लोग रह लिए। ये उदाहरण है शास्त्रों के। युधिष्ठिर महाराज बहुत हताश हो गए थे, एक बार टूट गए थे, रो रहे थे। वहीं मार्कंडेय मुनि आ जाते हैं। जब उनको राम कथा सुनाते हैं, अरे युधिष्ठिर जी, अरे धर्मराज ऐसा नहीं, पहले भी लोगों ने दुख पाया है। तो उन्हें धैर्य बंधा, शांति मिली। ऐसे हमारे सामने भी घर गृहस्थी में रहते हुए संसार में रह के बहुत पीड़ा आ सकती है। तो ये कथाएं हमें जीने का मार्ग देती हैं, हमें वो मार्ग बताती हैं जिससे कि हम सक्षमता से जी सकें। पूतना आगे बढ़ती जाती है चलते चलते। वैसे पूतना की कथा का विवेचन बहुत बड़ा है, बहुत योगियों की समझ में आता है। भक्त अपने अपने तरीका से व्याख्या करते हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, ये चार बातें आई सामने। भाव समझ में आ ही रहा है, कथा निरंतर भाव में चल रही है। भाव की प्रधानता करुणा। आंखों में जब आंसू आ जाए तो समझ लेना कि हम प्रेम में हैं, अर्थात भाव में हैं। आंखों में जब आंसू हो। वैसे आंसू की भक्ति बहुत अच्छी है। अगरबत्ती की भी महंगी पड़ती है, वो भी पैसे से आती है। सभी भक्तियों में, सब क्रियाओं में कुछ ना कुछ खर्चा होता है। और जहाँ खर्चा होता है, जहाँ कुछ कर्तापन का भाव आता है कि मैं कर रहा हूं, तो वहीं अहंकार बढ़ जाता है। और अहंकार जब बढ़ जाता है तो भगवान को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। भागवत में ये प्रथम पहला जब शब्द प्रारंभ होती, पहली कथा होती है, तो ज्ञान और वैराग्य। जब कालिंदी माँ के किनारे जर्जर अवस्था में पड़े हैं तो भक्ति वहां परिचय देती है कि मैं भक्ति हूं, मेरी दो संतान है, ज्ञान और वैराग्य। देवर्षि नारद जब शंका का समाधान करना चाहते हैं तो इशारा किया कि तुम कैसे जवान हो? माँ जवान कैसे? वन की वृंदावन के सानिध्य से। तो चिंता क्यों करती है? मेरे सानिध्य से तेरे पुत्र जवान हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तपस्या किया। तो यहाँ देवर्षि नारद के सामने एक ही गलती थी, एक ही कमी थी कि उनके पास कर्तापन आ गया। उन्होंने अपने में अहंकार उत्पन्न कर लिया कि मैंने तपस्या किया है, मैंने व्रत उपवास किया, उसके प्रभाव से मैं जवानी दे दूंगा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधा। सत्कर्म कर। भागवत में ये कहा सत्कर्म कर, सत्कर्म कर। सत्कर्म वही है जो सत्य से जुड़ा है, सत्य से जुड़ा है, जहाँ कर्तापन नहीं है। तो भक्ति में कर्तापन नहीं है, भक्ति में भी आंसुओं में जहाँ करुणा उत्पन्न हो जाती है। करुणा के आंसू ही प्रभु से मिलाते हैं। और रोने के लिए तो कुछ सीखना ही नहीं है, कुछ लाना ही नहीं है। रोना कौन कौन जानते हैं? देखिए कितना सरल है। वैसे उठाया नहीं हाथ, कोई बात नहीं, हमारी बारी में नहीं उठाते, कोई बात नहीं। रोना ऐसा सस्ता है, रोने से सस्ता नहीं। देखो आंख पसार, ये अमृत की धार है, जन्म सिद्ध अधिकार। पैदा हुए थे उसी दिन से भगवान ने उधारी में दे दिए, बेटा रोता रहे। रोने के लिए तुम पैदा हुए हो। फर्क केवल इतना ही है, जो ज्ञानवान लोग होते हैं, समझदार होते हैं, जो विवेक से काम लेते हैं, वो अपने रोने को भगवान की तरफ कर देते हैं। अल्प बुद्धि होते हैं, काम क्रोध लोभ आदि विषयों में जो अंधे हैं, विवेकहीन है, वो संसार की ओर मोड़ देते हैं। उनके रोने में पीड़ा है।
और जो विवेकवान है उनके रोने में आनंद छा जाता है, अर्थात सुख मिल जाता है। कबीर हंसना बंद कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा मीत। और हंस हंस कांत न पाइए तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागन होए। अरे बगैर रोए तो परमात्मा नहीं मिलेगा, रोना तुम्हें पड़ेगा। सब रोए, मीरा रोई, सूरदास रोए, कबीरदास रोए, जितने की बात करते हैं वह रोने की बात आती है। परंतु मैं तो ये कह रहा हूं कि संसार की चीजों में चाहे नकली हो, कुछ ना कुछ तो मिल जाता है, खर्चा होता है, पर आंसुओं में तो कोई खर्चा नहीं है। कम से कम इसे तो असलियत में रो लें। परंतु हमें तो शंका यहां भी रहती है कि बहुत तो रो लेते हैं, बनावटी रो लेते हैं। सुबह योग कर रहे थे हम, सुबह हमारे आत्मानंद जी महाराज योग करा रहे थे, उसमें हम भी सम्मिलित थे। देह दुख रही है, हमारी कमर दुख रही है। अंत में उसमें एक पार्ट आया था, एक अध्याय था कि हंसिए। हम तो आज तक मुस्कुराए, परंतु उसमें तो हंसना था, ठठाका लगा के एक बाबा के दम उठ गया। वो हंस रहे थे झूठे को, वो सांचे को दम रख रहे। बड़ी कठिनाई से वो बेचारे वापस आए। मैंने कि बाबा हिसाब से हंस। अब ना तो ये मालूम चल रही कि हंस रहे हैं या खांस रहे हैं, या इनका दम निकल रहा है, या बेचारे घबराहट में है। पर मैं पास था, मेरे बाबा प्रिय है। मैंने कहा ठीक। वैसे चेहरों पर मुस्कुराहट कमजोर हो गई है, अब हंसने के लिए भी बनावटी होना पड़ता है। सुबह देखा था वो महाराज कह रहे थे हंस, अब हंसे कैसे, भीतर से टूटे पड़े हैं। वो कह रहे जोर से हंसिए, फिर भी हंसी नहीं निकल रही। अरे बना के निकालिए, खूब हंसी, कोई बात नहीं, जैसे तैसे हंसे। फिर भी हम तो बहुत पीछे रह गए। नंबर है ऐसे ही रोने की बात। हंसने की तो एक मजबूरी हो गई है कि हम इतने टूट के हंसने के लिए अब समय ही नहीं है। मुस्कुराहट चेहरों से उठ चुकी है, चमक उठ चुकी है। इसका कारण ही यही है कि हम संसार की ओर, मेरा मत संसार से विरक्त करने का नहीं है। चाहे संत महात्मा है, देखो विरक्त आश्रम में ही है, आप लोग क्षमा करेंगे। लौकिक पारलौकिक जीने का मार्ग जरूर जान जाए। जो लौकिक जान जाएगा वो पारलौकिक को पा लेगा। जो घर झुक के जाएगा, भोजन करके जाएगा, वो दिन भर भूखा नहीं रहेगा, उसे सब कुछ ठीक मिलेगा। घर खीर तो बाहर भी खीर। इस लोक में तुम सुखी हो जाओगे तो परलोक भी तुम्हें सुख में मिलेगा। यहाँ अधूरापन रह गया तो किसी भी लोक में तुम्हें पूर्णता नहीं मिलेगी। ये वो स्थान है कि यहाँ से तुम्हें पूर्ण होके जाना है, तो नकली नहीं। क्योंकि माताओं को देखते हैं कि नकली रो लेती है। कोई दूर की रिश्तेदारी में कोई गुजर गया है, पता भी नहीं कैसा है, शकल भी नहीं देखी, ये भी नहीं पता कि बुढ़ा मरा या जवान मरा। पूछती है कहां से रोए। कहने का आधार रोवास नहीं आ रही है, भीतर से कोई प्रेम नहीं, केवल दिखाने के लिए रोना है। और आजकल की बिटियाओं से तो रोया ही नहीं जाता है, कि उन्हें वो कला मालूम ही नहीं है। वो केवल रोएंगी तुम, और वैसे ही चुन्नी वगैरह से अपने मुंह ढका। और गर्मी हो तो रोने की भी जरूरत नहीं, पसीना इतना आ जाता है, खूब दिखा, खूब रो रही है बेचारी। पंत भक्ति मार्ग कहता है कि सचमुच में रो लेना, कि रोएगा तो निश्चित। इसलिए परमात्मा की भक्ति में रोता है, बड़ा प्रेम प्रकट हो जाता है, ऐसा कि पूछो मत। और भगवान की ओर चलने का मार्ग खुल जाता है, बहुत बढ़िया लगता है।